गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स। तो आज है 25 अक्टूबर, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, which space agency has launched a new satellite that will look into the sun and unveil its secret? ओके, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया है जो सूर्य की जांच करेगा और उसके रहस्यों को उजागर करेगा? किसने किया है? चाइना की स्पेस एजेंसी ने किया है। आप सबको पता होगा, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया था जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था। ओके, और अभी चाइना के और अभी चाइना चाहता है कि वो सूर्य के रहस्यों को सॉल्व कर पाए। देखो, अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखना जाए तो यहाँ पे चाइना का फायदा क्या है? अगर चाइना को सन की एनर्जी यूज करनी आ गई, क्या सन की एनर्जी वो अगर हर सेक्टर में यूज कर पाया, जितने भी सेक्टर्स है उसके यहाँ पे, जितने भी सेक्टर्स हैं उसके यहाँ पे, अगर वो हर सेक्टर में सन की एनर्जी को यूज कर पाया तो उसकी इकोनॉमी को ऐसा बूस्टअप मिलेगा जो किसी को नहीं मिला होगा। ओके, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी है कि हमको धीरे धीरे जो भी अपने मतलब कि कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह इन सब से शिफ्ट होकर सन एनर्जी के ऊपर जाना होगा। ओके, चलिए, क्योंकि आज भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग को कोल की नीड तो पड़ती ही है। समझ गए? चलिए देखो, हुआफू 1 सैटेलाइट किसने छोड़ा है? ये चाइना ने छोड़ा है, जो अभी गया है। नूरी सैटेलाइट किसने गया है? नूरी सैटेलाइट कौन से देश का है? साउथ कोरिया का है। आर्टिफिशियल सन किसने बनाया? चाइना ने बनाया। आर्टिफिशियल मून भी चाइना ने बनाया। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किसने बनाया? जापान ने बनाया। फर्स्ट सैटेलाइट, वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट किसके द्वारा बनाया गया था? यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। Which Formula One racing driver has won the 2022 Japanese Formula One Grand Prix? किस वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानीज फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मतलब कि अगर ग्रैंड प्रिक्स का नाम आया और अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप इस बंदे का नाम, और ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इन दोनों ने इतने ग्रैंड प्रिक्स जीते ना बच्चों की, उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उन दोनों में, उन सबके अंदर इन दोनों का नाम तो कॉमन ही रहता है। ओके, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पर्स ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेग ने जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? कार्लोस जूनियर ने जीता है। ओके, चलिए। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ये विश्व गांठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डेज की बात है तो यहाँ पे कुछ डेज भी देख के लेते हैं। इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिलहाल मैं कॉफी में पीता नहीं, इसलिए मैं इस डे को सेलिब्रेट भी नहीं करता। ओके, चलिए अगला देखिए। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल ट्रांसलेशनल डे 30 सितंबर को। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को। ओके, चलिए। लिखवाने को बहुत लिखवा सकता हूँ, बट उस वक्त मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही लिखता हूँ सिर्फ। ओके, चलिए। गुजरात फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क विल बी बिल्ट एट विच प्लेस? गुजरात का पहला बल्क ड्रग पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? कहां पर? जम्बूसार में बनाया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क जम्बूसार में बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर हब कहाँ बनाया जाएगा? ढोलेरा में बनाया जाएगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनाई जाएगी? डैंग में बनाई जाएगी। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कहाँ बनाया जाएगा? कच्छ में बनाया जाएगा। फर्स्ट बालिका बालिका पंचायत कहाँ बनाया जाएगा?
कुमारिया में बनाया जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक लाइन जो यहाँ पे निकल गया है सेमीकंडक्टर। अगर आपको पता होगा कि इस लाइन का क्या महत्व है आज के टाइम पे, अगर आपको सेमीकंडक्टर का आज के टाइम पे महत्व मालूम है तो आप लोग अच्छे से समझेंगे कि सेमीकंडक्टर आज के लिए इस टाइम पे कितनी जरूरी है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सबके सब सेमी, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं सबके सब सेमीकंडक्टर से ही बने हुए हैं। इन केस अभी आप सबको मालूम है कि चाइना चाहता है जो तिब्बत का इलाका है, ओके ओके, तिब्बत नहीं, ताइवान, ओके। चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, ओके। अब देखो यहाँ पर इनकेस मान लो ताइवान में जो सबसे बड़ी कंपनीज है उन्होंने बोला है कि अगर चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अपनी कंपनीज बंद कर देंगे अपने देश के लिए। अगर इनकेस मान लो कि चाइना ने ताइवान पर कब्जा बना लिया और अगर वो कंपनीज बंद हो गई तो क्या होगा पता है, मार्केट में सेमीकंडक्टर का प्राइस ऐसे हाई होगा, पूछो मत, मतलब आसमान छुएंगे। अभी जो आपको मोबाइल 12,000 या 13,000 या 12 के 15 के में मिल जा रहे हैं वही मोबाइल आपको 40 के मिलेंगे, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर का प्राइस मार्केट में महंगा हो गया है। सेमीकंडक्टर आज के टाइम पे सबसे सस्ता डिवाइस माना जाता है। बट अगर इनकेस ताइवान को अगर बाकी देशों ने नहीं बचाया तो बाकी देशों को इस प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब माना जाता है, ओके। इसके लिए बाकी इसलिए बाकी कंट्रीज नहीं चाहते कि चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करे, समझ गए। किसी देश को बचाने में बहुत सारे देशों को फायदा होता है, क्योंकि अगर ताइवान को कुछ नुकसान हुआ तो सेमीकंडक्टर का प्राइस अपने आप मार्केट में बढ़ जाएगा। और जितनी भी कंपनीज है उन सबके अंदर कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, जितने कुछ है सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और सबके सब बने सेमीकंडक्टर से। और इस सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा सप्लायर है ताइवान, जाहिर सी बात है, समझ गए। चलिए तो देखा करो, हर देश जो भी फैसले लेती है वो मेजरली उनके इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, समझ गए, बहुत ज्यादा। चलिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे आपका डैंग में है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कहाँ पे आपका कच्छ में है, फर्स्ट बालिका पंचायत कहाँ पे आपका कुमारिया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द महाकाल लोक प्रोजेक्ट इन विच सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया है, उज्जैन में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has the highest percentage of the underage girls getting married according to demographic survey of Union Home Ministry? केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ पर ये आपका झारखंड में, ओके। चलिए, झारखंड का एक न्यूज में भी जाने दो, अभी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा प्रॉपर न्यूज, मैं उसको आपको दोबारा पढ़ के बताऊंगा, ओके। चलिए, कुछ तो किसी छोटे बच्चे को मारने का एक केस था जाति धर्म के ऊपर, ओके। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SCRB, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया, किसे किया गया, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी को किया गया है। चलिए, यहाँ पे कुछ संस्था के मैंने नाम लिखे हैं और उनके चीफ के नाम लिखे हैं, ओके। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, बाकी सबका आपको फुल फॉर्म शायद पता भी हो, बट AMFI का जो फुल फॉर्म है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ओके। चलिए, Swiss space agency X-ray spectrometer class has mapped the abundant sodium on the moon for the first time. किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है? किसने की है?
इसरो के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने की है। किसने? चंद्रयान 2 सोडियम ऑन मून सरफेस, इसरो। ओके, इसरो चेयरमैन का नाम क्या है? एस सोमनाथन जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। नासा इसरो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है निसार। तो क्या नाम है उसका? निसार नाम है। चलिए, leopard has been sighted for the first time since 1914 असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? 1940 के बाद पहली बार तेंदुए को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया है? दिल्ली गए। अब ये सबको पता है क्योंकि न्यूज में भी छाया हुआ था। चलिए, विच फुटबॉल प्लेयर हैज रीच्ड रिकॉर्ड 700 क्लब करियर गोल्स? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 700 क्लब करियर गोल्स हासिल किया? किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। देखो, इनके ऊपर में एक जोक भी वायरल हुआ था। जोक क्या था? इनको इंस्टाग्राम का एक पोस्ट करने के लिए दिए जाते हैं लगभग 9 करोड़ रुपए। ओके, इसके लमसम दिए जाते हैं एक पोस्ट करने के लिए। एक दिन इनका जो ड्राइवर था इनकी रोल्स रॉयल्स को जाके ठोक देता है। ओके, बहुत रोता रहता है। तो रोनाल्डो साहब आके बोलते हैं, रो मत भाई, अभी गाड़ी की फोटो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। मतलब गाड़ी की फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से क्या होगा? उनको इंस्टाग्राम के लिए पैसे मिलेंगे। ओके, समझ गए? चलिए, इसके लिए जो नेशनल सेलिब्रिटी वगैरह तो वो इतनी मेहनत करते हैं ना कि वो सोशल मीडिया के ऊपर छाने के लिए कोशिश नहीं करते, वो अपने आप छा ही जाते हैं। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया स्पेस इकोनॉमी इज लाइकली टू बी वर्थ नियरली $13 बिलियन बाय विच ईयर? भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक लगभग $13 अरब की होने की संभावना है? किस वर्ष तक? 2025 तक। गुड न्यूज है बहुत अपने लिए। ओके, चलिए, देखिए, which former Indian cricketer has launched the Made in India camera drone by Droni with advanced features of manufactured by Garuda Aerospace? ये तो सबको पता है कि ये एम एस धोनी ने किया है। बहुत इनके ऊपर भी पोस्ट वगैरह वायरल हुए थे कि गरुड़ा स्पेस एरोस्पेस कहाँ पे है? चेन्नई में है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसने किया है? मिस्टर धोनी ने किया है। चलिए, विच स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर? कौन सा राज्य अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? गोवा करेगा। 35वें की मेजबानी किसने की थी? केरला ने की थी। 36वें राष्ट्रीय खेल की गुजरात ने की थी। तब 37वीं की गोवा करेगा। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन है? कल्याण चौबे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के चीफ कौन है? संजय कपूर। हॉकी इंडिया फेडरेशन के चीफ कौन है? दिलीप दिलीप तिर्के। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? अनिल सुमरीवाला। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स मींस एसटी, एसटी नहीं, एनएस, एनसीएसटी। ओके, क्या? एनसीएसटी। The National Commission for the Scheduled Tribes (NCST) has expressed concern about the widows of which state whose husband died following exposure to pyrophilolite feeding unit, the मदरंग मदरंगा जोड़ी विलेज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने किस राज्य की उन विधवाओं के बारे में चिंता व्यक्त की जिनके पति की मृत्यु मदरंगा जोड़ी गांव में एक पायरोफिलाइट मतलब पसीने वाली इकाई के संपर्क में आने से हुई थी? ओके, किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की। ये एक बीमारी है जिसकी वजह से उन जिसकी वजह से जिन भी हस्बैंड लोग की मौत हुई होगी तो वहां के राज्य उनके लिए कंसर्न दिखा रहे कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। ओके, एनसीएसटी वाले कंसर्न दिखा। चलिए,
NCST आर्टिकल किसमें लिखा है ये 338A में, मतलब NCST आर्टिकल के 338वें के ए भाग में। ओके, NCST के चेयरमैन कौन है, मतलब संविधान, NCST के चेयरमैन कौन है, हर्ष चौहान है। ओके, ये याद रखना आप लोग, NCST संविधान के आर्टिकल 338A के अंदर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज्ड अग्नि तत्व कैंपेन फर्स्ट सेमिनार अंडर लाइफ मिशन हेल्ड इन ले। निम्नलिखित में से किसने लेह में लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया, किसने किया है, इन दोनों जन ने किया है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और विज्ञान भारती ने। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, कौन होंगे बताइए, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। ओके, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया कौन थे, एच जे कानिया। 49 सीजीआई ऑफ इंडिया कौन थे, यू ललित। 15 सीजीआई ऑफ इंडिया कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़। ओके, सर्वाधिक कार्यकाल जो सीजीआई के रहे थे वो कौन थे, वाई वी चंद्रचूड़। न्यूनतम कार्यकाल सीजीआई के रूप में किसका था, कमल सिंह जी का था। चलिए आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट थावर चंद गहलोत हैज लॉन्च टेलीमानस इनिशिएटिव ऑन ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने टेलीमानस की पहल शुरू की है, किस राज्य के, कर्नाटक राज्य के। ओके, टेलीमानस क्या है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, मतलब कि स्टेट के अंदर लोगों का मेंटल हेल्थ कैसा है इसको असिस्टेंस करने, मतलब उसको असिस्ट करने का देखने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह या कोई टॉपिक वगैरह आपको पढ़ना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।